नमस्कार। आज का दिन और भी खास, 2 दिन सैटरडे और संडे के बाद सारी बातचीत हो रही है। इस बीच में 2-3 चीजें बहुत सारी निकल गई जिस पर चर्चा नहीं हो पाई। चर्चा और दुनिया में भी हमारे और आपके बीच नहीं हो पाई, लेकिन चर्चा में पहली और महत्वपूर्ण बात यह थी कि गूगल, जिसे इंटरनेट की दुनिया को अपने आप में बहुत कुछ जकड़ लिया, एक तरीके से कहना चाहिए कि गूगल के ऊपर आधारित हो गई है पूरी नेटवर्क की दुनिया, यानी कि पूरा इंटरनेट, यानी कि डिजिटल लाइफ हमारी। उस गूगल को 22 साल पूरे हो गए और 27 तारीख को पहले वो 8 सितंबर को मनाते थे, अब वो 27 सितंबर को मनाने लगे अपना जन्मदिन। तो पूरे 22 साल का हमारी दुनिया में गूगल का डूगल स्वागत उसका और धन्यवाद, बधाई कि गूगल ने हमें इतना सब कुछ दिया। आप कहीं भटक जाते हैं, अपना गूगल मैप खोलिए और आप सही रास्ते पर पहुंच जाएंगे। सचमुच गूगल ने बहुत सारी भाषाओं में आपको आसान कर दी है जिंदगी, और ये है तकनीकी का माध्यम जिसे हम कह सकते हैं थैंक यू गूगल। चलिए, आज कई सारी बात और करनी है। अगले जन्म मोहे बिटिया न दीजियो, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजियो। जिंदगी में कई बार ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो बिटिया पर बात करेंगे, हर घर की बिटिया पर बात करेंगे, थोड़ी सी से सम्मान के साथ और कुछ। दूसरा, आज कोकिला का 51वां जन्मदिन। अब कोकिला कौन है, बात करेंगे तसल्ली से और विस्तार से। दूसरा, आज की खास बात, मेरा रंग दे बसंती चौला, आज उसका भी जन्मदिन है। और उससे बड़ी बात, रेबीज डे। गली मोहल्ले का कुत्ता जब आपको काट लेता है तो आप लाल मिर्च लगाते हैं और क्यों बच जाते हैं। चलिए, इस पर करते हैं बात। शुरुआत करते हैं विज्ञान नामा आज के इसी बात के साथ। ऐसे समय में जब एक दौर था कि जब लड़की होना अभिशाप माना जाता था कि अच्छा लड़की हो गई बहू को, ऐसा कुछ एक प्रथा थी और एक रीति रिवाज था। अभी भी लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ है, जबकि सच्चाई ये है, घरों में जब बेटी होती है तो वो लक्ष्मी का स्थान होती है और रूप होती है। सच्चाई यही है। लेकिन ज्यादातर लोगों को जो समझ नहीं है, दूरदर्शिता नहीं है, वो लोग ऐसा समझते थे, ऐसी मान्यता थी कि शायद लड़कियां नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि उस जमाने का जो इतिहास रहा हो लड़कियों की सुरक्षा का लेकर, तो शायद माँ बाप ये महसूस करते हो कि हम सुरक्षित नहीं रख सकते, शायद इसीलिए बेटी को मार दिया करते होंगे, भ्रूण हत्या होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बेटी एक समझदार है। आज बेटी राफेल पायलट उड़ाने को तैयार है। अगर आप देखें तो कई समय ऐसे भी आए जब देश के शीर्ष पर सारी महिलाएं बैठी हुई थी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिले की मंत्री, जिले का यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कई बार ऐसे समय भी आए और मौके भी आए कि जब हमने देखा कि टॉप टू बॉटम सब महिलाएं हैं, तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि बेटी का सम्मान नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वो एक अलग बात है कि अभी भी 10 या 20% लोगों की सोच में उसे लाना पड़ेगा, उसे अवेयर करना पड़ेगा, उसको लोगों को जागरूक करने के लिए और बेटी की ताकत को समझाने के लिए हर साल सितंबर के चौथे रविवार को, यानी कि लगभग आखिरी बैठता है वो चौथा रविवार, बेटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद दिलाने के लिए कि बेटी आपके घर का चिराग है, भूलो मत, सच्चाई यही है। इस बेटी के लिए कुछ कविताएं और कुछ चीजें हैं जो मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि मैं आपको भी सुना दूं। खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। बेटी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर भी बेटियां कभी भी अधूरी नहीं होती। ये खास बात
अगर इतनी सोच और समझ के साथ बेटियों के ऊपर ये लिखी गई कविता अपने आप में बहुत पावरफुल है। आज के युग में देखें तो अगर आप कहना चाहिए हाई स्कूल और बोर्ड की परीक्षाओं की बात करें तो बेटियां टॉपर हो रही हैं। आईएएस के जितने भी एग्जाम हैं या दूसरे बड़े एग्जाम हैं, सब में बेटियां आगे आ रही हैं, चाहे वो जज के हों, चाहे वो आईएएस सिविल सर्विस के हों या दूसरे अन्य एग्जाम हों, सब में आगे अग्रणी रोल बेटियों का है। इंटर की परीक्षाएं हो सीबीएसई या किसी भी बोर्ड की, तो उसमें भी बेटियों का स्थान कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं माना जाना चाहिए कि बेटे की अब उपेक्षा शुरू कर दो। नहीं, दोनों बराबर है, बेटा और बेटी समान है और मानना भी चाहिए। नहीं मानोगे आने वाला समय अपना आप मनवा देगा। तो इसलिए भलाई इसी में है कि आप साथ रहो। बेटी घर में है तो खुशहाली है। बस आज बेटी दिवस पर सभी बेटियों को शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। चलिए लता मंगेशकर की बात करें। जी हाँ, कोकिला, स्वर कोकिला कहा जाने वाला, कोयल की तरह कूकने वाली 13 साल की उम्र में पहली बार मराठी फिल्म में एक गाना गाया, वहां से शुरुआत करने वाली। और जब वो 32 साल की थी तो एक खतरनाक बात हुआ कि उनके स्वर के लिए उनको मारने की कोशिश की गई, उनको स्लो पॉइजन दिया गया। लेकिन एक आज तक ये नहीं पता चल पाया कि वो स्लो पॉइजन देने वाला कौन था। इन सब के बावजूद भी 51वां साल, प्रणाम। आप खूब आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहे, यही मनोकामना लता मंगेशकर जी के लिए। इंदौर और मध्य प्रदेश की जन्मी बेटी है वो, ध्यान रखिएगा, दीनानाथ मंगेशकर की बेटी नहीं, वो देश की बेटी है। चलिए भगत सिंह की बात करते हैं। भगत सिंह के उन पहलुओं को ही हम जानते हैं कि धमाके के करना जरूरी होता है दूसरे बहरों को कानों को सुनाई देने के लिए। ये सही बात है और केवल हम यही सोचते हैं। लेकिन भगत सिंह कितना तेज और कितना कहना चाहिए कि कितना डायनेमिक एक युवा बालक था। 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई उस व्यक्ति को, उस युवा को। लेकिन उसके अंदर सोच और उसके अंदर जज्बा, ऊर्जा कितनी थी और समझदारी कितनी थी। आइए उनकी कुछ पॉइंट्स को मैंने लिखा, इकट्ठा किया है, बातचीत करते हैं उनके उन पॉइंट्स को जो उनकी जिंदगी में लागू हुए। आज हम उस समाजवादी क्रांतिकारी की 113वीं कहना चाहिए जयंती मना रहे हैं, तो उनके कुछ प्रेरणादायक बातें हैं। भगत सिंह के अंदर क्या खास था जो आपको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। हालांकि कहा जाता है कि भगत सिंह हो तो जरूर, लेकिन मेरे घर नहीं, आपके घर में या पड़ोसी के घर में हो। लेकिन मैं कहता हूं भगत सिंह हर घर में हो, और जरूरी है भगत सिंह का हर घर में होना। अगर उसे कोई स्वार्थ होता तो वो अपने देश के लिए बलिदान नहीं देता, तो उसके बलिदान को कभी भूला नहीं जा सकता। खास बात उस युवा तेज तर्रार भगत सिंह की, वो एक अच्छा नाटककार कलाकार था। उसने कहना चाहिए एक अभिनेता, राणा प्रताप और भारत दुर्दशा जैसे कई बड़े अच्छे नाटकों में भाग लिया था और एक अच्छा कलाकार था, अभिनय बहुत अच्छा करता है। दूसरी बात है कि बचपन में जब कोई कुछ कहता था कि भाई खेती में क्या कर रहे हो, कह देता था मैं बंदूक उगा रहा हूं, तो उसकी इच्छा होती थी कि मैं इतनी सारी बंदूक रखूं जो बंदूकें उगाई जा सके। कहां? खेतों में। उस बालक की सोच देखी। जब कलाम साहब आए तो कलाम साहब से को मिसाइल मैन कहा गया। लोगों ने पूछा कि साहब आप शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ हथियारों की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हथियार हमें इसलिए चाहिए कि हम शांति के साथ किसी के साथ बात कर सकें। अगर आप कमजोर होते हैं तो सामने वाला आपसे बात करने को तैयार नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि आप ताकतवर बने हथियारों के साथ। इसलिए परमाणु की ताकत के साथ भारत बना और मिसाइलों को जन्मदाता बने हमारे अब्दुल कलाम। चलिए, तो भगत सिंह अगर बंदूक की बात करते थे तो गलत नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं।
आजकल एक चीज और देखिए, इस युवा बंदूकों की बात पे मुझे याद आया, आजकल अच्छे कार्यों के लिए एक वीडियो बनाई जा रही है प्रैंक के नाम पर। उसमें लोगों की समस्या को दूर करते हैं। कुछ युवा रिकॉर्ड करते हैं, प्रैंक करते हैं, छुपा के कैमरा करते हैं और नकली बंदूक रखते हैं, तो उसके साथ साथ वो उसका समाधान भी ढूंढ देते हैं। तो मैं हालांकि उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर कोई बंदूक ऐसी रखी जाए जिससे किसी का भला होता हो, वो भी खिलौना टाइप की, तो कोई बुरी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए किया जा सकता है। चलिए, भगत सिंह के बारे में कुछ और बात, कि जब उनके माँ बाप चाहते थे, हर लड़का लड़की चाहते हैं कि उनकी शादी कर दी जाए, तो उन्होंने कहा कि शादी करके करूंगा क्या, तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, ये सब थे भगत सिंह के। यानी कि जिंदगी में एक जो भ्रम है ना, उस भ्रम से दूर हट जाइए। जिस तरह का देखिए सामाजिक क्रांति में बदलाव आ रहे हैं, समाज के अंदर बदलाव आ रहे हैं, इन बदलावों में समझ लीजिए कि शादी, अब पहले जमाने में शादी एक महत्वपूर्ण पार्ट हुआ करता था, लेकिन मुझे लगता है वर्तमान समय में, हालांकि इससे सामाजिक दायरा टूटेगा नहीं टूटेगा मैं नहीं जानता, लेकिन समाज में जिस तरह का बदलाव आ रहा है, वो बदलाव इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि लोग शायद अब शादी शब्द से थोड़ा सा परहेज करने के मूड में है। कारण इस समय जिस तरीके से शादियां हो रही हैं, उनके बीचों में जो विचारों की गैप है, भिन्नताएं हैं, वो आपस में सामंजस्य स्थापित करने में नहीं हो रही हैं, उसका कारण है। और बच्चों की परवरिश दादा दादी के पास नहीं हो रही है। गलती चाहे दादा दादी की हो या किसी की, इसे ढूंढना पड़ेगा हम सबको। लेकिन इस समाज में होने वाला परिवर्तन है और ये परिवर्तन अब हो रहा है। तो इसलिए भगत सिंह ने तो तभी कह दिया था कि मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी। खैर चलिए, मौत तो सबको आनी है, परमानेंट अमर कोई नहीं रहना है, इसलिए डरिए मत। जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ आगे बढ़ जाइए। मौत का खौफ देखकर आप अपने रास्तों से, अपने उद्देश्यों से हटे नहीं, बस ये ध्यान रखिए। 116 दिन का उपवास भगत सिंह ने जेल में किया। क्या सोच वाला युवा बालक था वो, युवक था। 116 दिन तक का उपवास किया और उस दौरान में किताबें पढ़ना, लिखना, अदालत जाना और गाना, नारे लिखना, विचारों को लिखना, क्रांतिकारी नारे लगाना, इंकलाब जैसी बातें करना, उस युवा की सोच में था। पूरा भरा हुआ था वो भावों से, पूरा ऊर्जा से भरा हुआ था अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति। और एक बात और, चीजों की आदत होती है, वही आदतें आपको बन जाती हैं। 200 साल तक अंग्रेजों ने राज्य किया भारत में, उनकी आदत अभी तक भी है लोगों में, अंग्रेजी की मानसिकता की। इससे उठिए, अंग्रेजी की सोच से उठिए। और मैं सभी माँ बाप से निवेदन करूंगा कि अंग्रेजी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकता, और भारत के अंदर आने वाली नौकरियों में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, अंग्रेजी को एक हथियार के रूप में यूज करिए। आपकी मातृभाषा नहीं हो सकती, एक अच्छा संचार भाषा नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन का माध्यम केवल आपकी मातृभाषा हो सकती है। तमिलनाडु वालों के लिए तमिल, केरल के लिए मलयालम, कर्नाटक के लिए कन्नड़, तेलुगु के लिए तेलुगु, आंध्र प्रदेश के लिए, और बाकी राष्ट्रों के लिए अपने अपने राज्यों की जो भाषाएं हैं उसके साथ में कश्मीरी को कश्मीरी भाषा, और बाकी कुल मिला के ओवरऑल भारतीय राष्ट्रीय भाषा हिंदी, जिसे सब समझते हैं। तो मैं समझता हूँ हिंदी सबसे बेस्ट है, उत्तम है और सर्वोत्तम है हमारे लिए किसी भी प्रकार की चीज का, समाचार को समझने, प्रचार प्रसार करने के लिए। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं कि उसके कण कण में थी। विचारों की घरघराहट पर क्रांति की तलवार तेज हो जाती है। आपके विचार जैसे होंगे, ये थे भगत सिंह की सोच कि जैसे विचार होंगे वैसे ही तलवार भी तेज हो जाएगी।
जीवन का एक उद्देश्य बहुत ही फिलोसफिकल अंदाज है भगत सिंह का। जीवन का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि सामंजस्य पूर्ण रूप से विकसित करना है। जीवन मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं बना कि मर जाओ और मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। जीवन उसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए बना है कि आप इस जीवन को कैसे बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकते हैं दुनिया, समाज और अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और इंसानियत के लिए। कैसे आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग इस जिंदगी को कर सकते हैं, ना कि मोक्ष प्राप्ति के, जो मोक्ष कभी देखा नहीं किसी ने कि मर के मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। चलिए, ये सब चीजें बेटी दिवस की बात हम कर चुके। लता मंगेशकर जी की बात भी हम कर चुके। रेबीज डे, आखिरी बात और समझदार बात कि रेबीज डे जब कुत्ता काटता तो हम कहते हैं कि उसके जो रेबीज है, उसके जो लार्वा के माध्यम से रेबीज का वायरस, विषाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और वो हमारे लिए घातक होता है और कुछ दिन बाद इंसान की मौत तक भी हो सकती है। ये रेबीज का विषाणु को बनाने वाला सबसे पहला कौन था? ये थे फ्रांस के लुई पाश्चर। और यही कारण है कि 28 सितंबर को लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर रेबीज डे मनाया जाता है, क्योंकि इसका सबसे पहला विषाणु वायरस का जो वो है टीका रेबीज का, उन्होंने बनाया था। और ये सोच के साथ भी ध्यान रखना चाहिए कि कुत्ते से सावधान रहना चाहिए। हालांकि सबसे ज्यादा मौत रेबीज से होती है, यानी कि कुत्ते के काटने से। जानवरों से इंसान में आने वाला है रेबीज, और सबसे ज्यादा अधिकतम कारण है कुत्ता। हालांकि और दूसरे जानवरों से भी आता है इंसान के अंदर, जिन्हें हम पालते हैं। तो इसलिए पाले तो, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस और दूरी रखकर, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी 59,000 मौतें हर साल होती है रेबीज के कारण। और हमारी खास बात यह कि अंडमान निकोबार, भारत की अगर हम बात करें तो 20,000 लोगों की मौतें हर साल होती हैं। और अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर ये बीमारी पूरे देश भर में शामिल है। केवल इनको छोड़ दिया जाए, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। तो बड़ी जल्दी बार पूछा गया था कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में वो जरूरी सामान होना चाहिए जो आपको चोट लग जाए तो पट्टी लगा दे, कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको चोट लगे तो पट्टी लगा दीजिए, कॉमन है। दूसरा, कहीं दर्द निवारक गोली आपके पास होनी चाहिए। डिटोल सफाई करने के लिए होनी चाहिए, पट्टी बांधने के लिए होना चाहिए। बीटाडीन जो लेप होता है वो जख्म पे लगाते हैं, घाव पे लगाते हैं, वो होना चाहिए। तो ये फर्स्ट एड बॉक्स की पट्टी वगैरह ये सब चीजें होनी चाहिए। और पेन किलर्स होने चाहिए आपके पास में। जुकाम हो जाए तो उसकी टैबलेट होनी चाहिए, बुखार हो जाए तो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दवाइयों को रखते समय ये भी ध्यान रखिए कि उनकी एक्सपायरी डेट निकल ना गई हो। ठीक है, चलिए। और इस सवाल का जवाब भी फिर दोबारा से फाइनल हुआ है तानिया ने। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये बार बार जजेस तानिया का नाम ही दे रहे हैं। एक दिन लगता है कि स्टूडियो में बुलाना पड़ेगा तानिया को, बातचीत करेंगे उससे। और बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन उनमें से तानिया का सवाल जवाब सभी तक सर्वोत्तम है। चलिए, आज का सवाल, आज का खास सवाल है, जब हमें कुत्ता काट, लाल मिर्च और तेल पुरानी परंपरागत दवाइयां हैं। तो आज का सवाल और जवाब ढूंढिए उसका। ऐसा करने से दर्द क्यों बंद हो जाता है और क्या ये सही जवाब है? क्या ठीक है, उचित है लगाना इसको? और लगाते हैं तो दर्द क्यों बंद हो जाता है? सोचिए, समझिए और ढूंढिए इसका जवाब अगले एपिसोड के लिए। आज विज्ञान नामा यहीं तक। नमस्कार, खुश रहो और मस्त रहो।